बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 माशी मंसूबाबंदी, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 4.2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। 4.3 का मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया था। अब मैं पार्ट 2 में बाकी के जो 4 क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराऊंगा। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 देख सकते हैं। इसके साथ मैंने ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनके भी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप चाहे तो उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 उसका पार्ट 2। सवाल नंबर 3, जोसेफ के जेल के मुताबिक उसने क्या किए, शेयर खरीदे अलग अलग कंपनीज में, तो उसने कुल सरमायाकारी कितना की ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास में क्या है कि फेस वैल्यू दर्शनी कीमत बराबर 2, जायद कीमत बराबर 18 और शेयर्स बराबर 200। तो हमें सबसे पहले तो इसकी बाजार भाव निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है सरमायाकारी बराबर क्या होता है, कुल शेयर ज़र्ब क्या होता है, बाजार भाव। ठीक है, तो हमारे पास में बाजार भाव नहीं है तो पहले बाजार भाव निकालना पड़ेगा, जिसके लिए जाता है तो हमारे पास जाता है बाजार भाव बराबर दर्शनी कीमत प्लस मुनाफा। दर्शनी कीमत कितनी है, 2 रुपए, और मुनाफा कितना है 18। तो टोटल कितना हो गया 20। कितना हो गया टोटल 20 हो गया। 2 + 18 कितना हो जाएगा 20। अब हमारे पास में जाता है सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र्ब बाजार भाव। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कुल सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र्ब बाजार भाव। सरमायाकारी यहाँ पर हमारे पास कितनी हो रही है ये हमें मालूम करना है। कुल शेयर कितने हैं यहाँ पर, कुल शेयर है 200 और बाजार भाव कितना आया है 20। कितना आया है 20। ठीक है, दोनों को ज़र्ब करेंगे तो 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 और 2 दूनी 4, मतलब कितना आया कंपनी ए बराबर कितना आ रहा है 4000 आ रहा है। अब हमें निकालना है कंपनी बी। कंपनी बी के लिए हमें पास गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। कंपनी बी में हमें बोला है बाजार भाव, मार्केट वैल्यू है 5000। कितना है 5000। ठीक है, और शेयर कितने हैं, शेयर्स है यहाँ पर 45। कितने हैं 45। वापस से हमारा वही जाब्ता, क्या जाब्ता है हमारे पास में, सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र्ब बाजार भाव। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को वापस लिख लेते हैं। तो यहां पर मैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं। ठीक है, सरमायाकारी बराबर कुल शेयर कितने हैं यहाँ पर 45 ज़र्ब बाजार भाव कितना है वहां पर 5000। तो यहाँ पर 5000 लिख दिया। 5000 है या 500, सॉरी 500 है, तो 500 लिख दिया मैंने। दोनों को हम क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। तो 1 0 2 0, 5 5 25 हासिल के 2, 5 चौके 20 और 2 22, 22,500 रुपए आ रहे हैं कंपनी बी के लिए। कंपनी बी के लिए कितने आ रहे हैं 22,500। अब अगर हम सी कंपनी के लिए देखें तो कंपनी सी में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कंपनी सी में अगर हम देखें तो हमारे पास में एक ही शेयर है और उसकी कीमत कितनी है 10,540। तो यहाँ पर हम शेयर लिख देते हैं। शेयर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, शेयर इक्वल्स टू 1 है और बाजार भाव है 10,540। बाजार भाव बराबर कितना है 10,540। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आती है बेटा, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। 10,540 हुआ। अब वापस से हमारे पास में वही जाब्ता है, क्या जाब्ता है, सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र्ब बाजार भाव। तो मैं वापस से इस फॉर्मूले को लिख देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख दिया तो हमारे पास में वैल्यू क्या है, कुल शेयर कितने हैं 1 को 10,540 के साथ ज़र्ब करोगे तो कितना आंसर आएगा, सेम आएगा 10,540। तो ये हो गया हमारा सी कंपनी के लिए। अब हमें कुल सरमायाकारी निकालना है तो कंपनी ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा। तो कुल सरमायाकारी बराबर कंपनी ए प्लस बी प्लस कंपनी सी, तीनों कंपनियों का जमा करना है। तीनों की वैल्यू लिख देते हैं 4000, 22,500, 4000 प्लस 22,500 प्लस 10,540।
10,540 सबको जमा करो तो बेटा 22,000 में 4,000 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 26,500। 26,000 में 500 और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 27,000। 27,000 में 10,000 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 37,000। तो 37,040 कितना आया हमारे पास 37,040 रुपीज। तो जोसेफ क्या कर रहा है तीनों कंपनियों को मिला के 37,040 रुपए की सरमायाकारी करता है। मालूम कीजिए की जगह पर क्या लिखना है आपको 37,040 रुपए की सरमायाकारी किया है उसने ऐसा। ठीक है क्या लिखोगे शेयर्स में सरमायाकारी की तो उसकी कुल सरमायाकारी सरमायाकारी यहां पर आपको लिखना है 37,040 रुपए है। ठीक है इस तरह से आपको सेंटेंस लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। इसको अच्छे से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ये कंप्लीट हुआ बेटा। इसके बाद है सवाल नंबर 4 जिसमें श्रीमती देशपांडे ने 20,000 रुपए सरमायाकारी करके 5 रुपए दर्शनी कीमत के शेयर 20 रुपए जायद कीमत देकर खरीदे तो उन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे। ठीक है मतलब 5 रुपए उनकी क्या थी दर्शनी कीमत थी, छपी हुई कीमत 5 रुपए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया 20 रुपया ज्यादा लिया। मतलब बाजार भाव कितना हुआ 20 प्लस 5 25 रुपया हुआ ना। ठीक है और 25 रुपए क्या अगर एक शेयर है तो 20,000 में हम कितना खरीद सकते हैं। तो 20,000 को हमें 25 से क्या करना पड़ेगा तकसीम करना पड़ेगा तो उससे हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है हमें दर्शनी कीमत। हमें क्या दिया हुआ है दर्शनी कीमत बराबर कितना है 5 रुपीज। ठीक है मुनाफा कितना है मुनाफा 20 रुपए है तो यहाँ पर 20 रुपीज लिख देते हैं। अब बाजार भाव अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए पता हमें पता होना चाहिए दर्शनी कीमत और पता होना चाहिए क्या हमें पता होना चाहिए मुनाफा। ठीक है दर्शनी कीमत जमा मुनाफा। दर्शनी कीमत कितना है यहाँ पर दर्शनी कीमत है हमारे पास में 5 रुपए और मुनाफा है 20 रुपया। 5 और 20 कितना हो गया 25 रुपीस। मतलब बाजार भाव कितना आ गया हमारे पास 25 रुपया आ गया। अब अगर 25 रुपये बाजार भाव है तो हमें क्या निकालना है कि शेयर्स कितने शेयर्स उन्होंने क्या किए खरीदे ये हमें मालूम करना है। शेयर्स कितने खरीदे ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फर्ज कीजिए श्रीमती देशपांडे ने एक शेयर खरीदे इसलिए हमें सरमायाकारी निकालना है। तो सम इन्वेस्टेड कुल सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र क्या आता है कुल शेयर ज़र बाजार भाव। तो यहाँ पर कुल सरमायाकारी तो है 20,000 तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 20,000 और कुल शेयर कितना हमने फर्ज किया है x और बाजार भाव कितना है हमारे पास बाजार भाव है 25 रुपए। अभी ये 25 क्या है जर्ब में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा तकसीम जिसकी वजह से 20,000 बटे 25 बराबर x आ गया 5 पचे 25 5 चौके 20 4,000 बटे क्या आ गया 5 क्या आ गया 4,000 बटे 5। तो इसको वापस लिख लेता हूं मैं 4,000 बटे 5। अगर आप वहीं पे कैंसिल करना चाहे तो वहीं पर भी कैंसिल कर सकते हैं। 25 एका 25 25 अठे 400 होता है तो आंसर आ जाएगा 800। ऐसे भी कर सकते हो और नहीं आ रहा है तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा भी कर सकते हो कि 5 पचे 25 5 चौके 20 3 जीरो एज इट इज आ गए 5 एका 5 5 अठे 40 और 2 जीरो एज इट इज आ गया इक्वल्स टू x। मतलब x की कीमत कितनी आ गई 8। तो x किसके लिए हमने फर्ज किया था हमने फर्ज किया था शेयर्स कितने शेयर्स खरीदे हैं उसके लिए हमने फर्ज किया था। तो यहाँ पर हम लास्ट में आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे कि श्रीमती देशपांडे जी ने जो शेयर्स खरीदे थे वो कितने शेयर थे उसकी जगह पर हम लिख देंगे 800। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटेंस यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया कि श्रीमती देशपांडे ने कुल 800 शेयर खरीदे थे। देख लो अच्छे से बहुत सिंपल है 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपको और बहुत इजी है। ठीक है ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा।
नाउ इसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। श्री शांतिलाल ने 100 रुपए की दर्शनी कीमत के 150 शेयर 120 रुपए बाजार भाव से खरीदे। बाद में कंपनी ने 7% डिविडेंड दिया। सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो जो दिया हुआ है वो मैंने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले मुनाफा परसेंट में दिया है, तो 1%, एक शेयर के लिए 7% मिल रहा है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, एक शेयर के लिए कितना मुनाफा हुआ ये निकालना है। फिर उसके बाद उस मुनाफे को टोटल 150 शेयर के साथ में क्या करना है, ज़र्ब करना है, तब हमें क्या मिलेगा, कुल मुनाफा मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मुनाफे की कीमत बराबर मुनाफा की शरह ज़र्ब दर्शनी कीमत। मुनाफा की शरह कितनी है यहाँ पर बेटा, मुनाफा की शरह है 7%, ठीक है। कितनी है, 7%। दर्शनी कीमत है 100%, हटेगा तो वहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 और 100 क्या हो गया, कैंसल। क्या हो जाएगा, 100 और 100 कैंसल हो जाएगा, जिससे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 रुपए मिली। मतलब एक शेयर पर उनको कितना बच रहा है, 7 रुपए बच रहा है। तो ऐसे शेयर टोटल कितने हैं, टोटल शेयर 150 है। तो कुल कीमत के लिए हम क्या करेंगे, कुल कीमत के लिए हम 7 को 150 से ज़र्ब कर देंगे। 7 ज़र्ब 150, 7 को 150 से ज़र्ब किए तो 7 0 0, 7 5 35, 35 के 5, हासिल के 3, 7 1 का 7 और 3 10, 1050 रुपया उनको क्या हुआ था, कुल मुनाफा हुआ था। अब हमें इसमें पूछा है कि कुल सरमायाकारी कितनी की। सरमायाकारी का जाब्ता होता है, सरमायाकारी का जाब्ता होता है कुल सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र्ब बाजार भाव। सरमायाकारी बराबर क्या होता है, कुल शेयर ज़र्ब बाजार भाव। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र्ब बाजार भाव। कुल शेयर यहाँ पर कितना है, कुल शेयर है 150 और बाजार भाव कितनी थी, 120 रुपए थी, है ना, 120 रुपए। दोनों को ज़र्ब करेंगे तो 1 0 2 0, 2 0 एज इट इज आ गया। 12 5 60, 60 के सिफर, हासिल के 6, 12 का 12 और 12 और 6 18। मतलब कितना आया, सरमायाकारी आई 18,000। कितना आई, 18,000। हमें क्या बोला है, सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की शरह। तो इसका जाब्ता लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने लिख दिया, सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम बराबर मिलने वाला कुल मुनाफा बटे कुल सरमायाकारी ज़र्ब 100। तो मिलने वाला कुल मुनाफा कितना है, यहाँ पर मिलने वाला कुल मुनाफा है 1050 और कुल सरमायाकारी कितनी है, 18,000। कितनी है, 18,000 ज़र्ब 100, ठीक है, ज़र्ब 100। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, कितना बचा, 105 बटे 18। इसको क्या करो, सॉल्व करो। नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम खुद ट्राई करते हैं। 18 1 जा 18, 18 5 जा 18 बचे 90, 90 में से 105 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 15। कितना बचेगा, 15। यहाँ पर लगा दिए हमने आशारिया, ये हो गया 150, ठीक है। 18 के पहाड़े में 150 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 18 8 144। क्या आता है, 18 8 144। कितना बचा यहाँ पर, 150 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। आशारिया लगा हुआ है इसलिए हो गया 60। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 18 तिया 54। फिर से 6 बनेगा, बचेगा, मतलब फिर से वो क्या हो जाएगा, 60। तो यही आंसर आने वाला है 5.833। क्या आने वाला है आंसर, 5.833। तो उसको कुल सरमायाकारी पर मिलने वाला जो रकम रहेगा वो 5.833 रुपीज आएगा। एक बार देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट हो गया बेटा सवाल नंबर 5। इसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो कंपनी है, कंपनी ए और बी। कंपनी ए की बाजार भाव 80 रुपया और जो मुनाफा है वो 16%, और कंपनी बी का जो बाजार भाव है 120 और मुनाफा भी उसका 20% है। तो ऐसे देखने पे क्या लग रहा होगा आपको कि कंपनी बी में हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दर्शनी कीमत नहीं दी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है, दर्शनी कीमत के लिए एक्स फर्ज किया है। तो हमारे पास मुनाफा को सबसे पहले मुनाफे की कीमत में लाना होगा। तो मुनाफे की कीमत में जब हम लेके आएंगे तो उसके लिए हमारे पास जाब्ता है, मुनाफे की कीमत बराबर मुनाफे की शरह ज़र्ब दर्शनी कीमत। मुनाफे की शरह कितनी है, मुनाफे की शरह है 16% और दर्शनी कीमत कितनी है, दर्शनी कीमत है x। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 16 बटे 100 ज़र्ब x। अगर इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 1 0 कैंसिल हुआ, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आया, 1 0 कैंसिल हुआ तो डेसिमल पॉइंट यहां पर आया, जिसकी वजह से हमें वैल्यू क्या मिली, 0.16x।
ये हमें क्या मिली, ये हमें मिली मुनाफे की कीमत, मुनाफे की कीमत मिल गई। अब हमारे पास में मिलने वाली कुल रकम, सरमायाकारी पर मिलने वाली कुल रकम का फॉर्मूला है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या लिख लिया मैंने, सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़र बाजार भाव। लेकिन उससे पहले इस तरफ में भी इतना हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला लगने वाला है, तो इसके लिए मैं इसको फॉर्मूले को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। सबसे पहले हमारे पास में कितना है, मुनाफा की शरह है 20%, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, 100 आएगा। और दशनी कीमत के लिए हमने क्या लिया है, x कंसिडर किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 20/100 ज़रब x, 100 ज़रब क्या हो जाएगा, 100 ज़रब x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल होकर पॉइंट कहां पे लेके चला जाएगा, यहाँ पर, जिससे हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 0.20x। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जो है हम सरमायाकारी निकाल लेते हैं। सरमायाकारी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सरमायाकारी बराबर कुल शेयर ज़रब बाजार भाव। तो कुल शेयर हमारे पास यहाँ पर कोई शेयर नहीं है, एक भी शेयर हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे एक ही शेयर। क्या कंसिडर करेंगे, एक शेयर। एक ज़रब बाजार भाव कितना है, 80, 80 ज़रब एक कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। मतलब सरमायाकारी हमारे पास कितनी आ गई, सरमायाकारी आ गई हमारे पास में 80। सिमिलरली यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, सिमिलरली मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, यहाँ पर भी हम एक शेयर लेंगे, तो एक ज़रब 120 कितना हो जाएगा, 120। दैट मींस यहाँ पर भी सरमायाकारी कितनी आ गई है, 120 आ गई है। अब हम लिख लेते हैं हमारा सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, इस तरफ भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कुल मुनाफा कितना है, कुल मुनाफा है यहाँ पर 0.16x इंटू 100 अपॉन 80। ठीक है, 16 वन जा। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेसिमल पॉइंट इधर और इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा वो, 16। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 16x अपॉन 80। और इधर भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना है हमारे पास में, ये है हमारे पास 0.20x इंटू 100 अपॉन 120। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20x अपॉन 120। कितना हो जाएगा, 120। अब अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या आता है, 16, 16 वन जा 16, 16 फाइव जा 80, 16 पचे 80। तो आंसर आएगा x/5। ठीक है, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 20 एका 20, 20 छक्के 120। दैट मीन्स x/6 क्या आएगा, x/6। तो x/5 बड़ा है या x/6 बड़ा है। अब यहाँ पर कोई नंबर रहता तो हम बहुत आसानी से बता सकते थे कि ये क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो ऐसा सोचो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ जाता है, 5 छक्के 30, 6 पचे 30 आ जाता है, दोनों के पहाड़े में 30। तो हम x की जगह पर 30 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, x की जगह पर 30 लेने पर, थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं बेटा बोर्ड को। ठीक है, x की जगह पर 30 लेने पर, तो ये क्या आ जाएगा, 30/5। और ये क्या आ जाएगा, 30/6। 6 का 6, 6 पचे 30, 5। और यहाँ पर 5 का 5, 5 छके 30। 6% यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो कौन सा बड़ा रहेगा, कौन सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा, 6% ज्यादा फायदेमंद रहेगा या 5% ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यस, 6% फायदेमंद रहेगा। तो नीचे आपको सेंटेंस लिखना है, कंपनी बी ज्यादा, सॉरी कंपनी ए जो है वो क्या है, कंपनी ए ज्यादा मुनाफे में है, कंपनी ए ज्यादा मुनाफा में है। ये आपको इसके बाद लिखना है। ठीक है, देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। जहां पर आपको छोटा दिख रहा होगा वहां पर आप क्या करो, थोड़ा सा जूम कर लो, जूम करके देखो। ठीक है।
तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा पार्ट 2 क्या हुआ, 4.3 का कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 4.3 कंप्लीटली मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ये आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वो भी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट 4 में। देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, जहां पर दलाली वगैरह भी है तो वो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। और आपको किस तरह से लग रहा है ये चैनल, आप जरूर बताएं, और आप इससे ज्यादा क्या सीखना चाहते हैं मेरे से, ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।